ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय पूर्णपुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय परकारणकारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधामधिषणाय नमः परस्मै। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालम् केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम् पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्म। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते पुंडरीकाक्ष भक्तानां अभयप्रद सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु त्राहि मां शरणागतं त्राहि मां शरणागतम्। श्रीमद् गर्ग संहिता के 5वें मथुरा खंड में कल हमने आपको कंसवध और महाराज उग्रसेन के राज्याभिषेक की बात बतलाई। उसी क्रम में नारद जी ने बतलाया कि अथ देवौ राम कृष्णौ देवकी वसुदेवयोः समीपं जगमतुः साक्षात् वृष्णिभिः परिवारितौ। समस्त वृष्णिवंशी यादवों के साथ में अपने परिवार के साथ में गिरे हुए कृष्ण जी वसुदेव और देवकी जी के पास पहुंचे और उनके बंधन समाप्त किए, कारागार से गृह से मुक्त हुए। भगवान ने देखा कि माता और पिता मेरे दोनों देवकी जी और वसुदेव जी मेरे कार्यकलापों से आश्चर्यचकित हैं और उनके अंतर्गत मेरे प्रति भगवत्ता का भाव आ गया। जैसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ सत्स्वजाते न शंकितौ। माता पिता ने बालकों के प्रणाम करने पर जिस प्रकार का माता पिता का वो होता है वो भाव नहीं यहां पर आया। विज्ञाय जगदीश्वरौ के कारण
तो वही गर्ग जी बता रहे हैं यहां कि भगवान ने वो स्थिति नहीं आने दी। सद्यः ततान स्वाम मायाम जगन मोह करीम बलात्। जो समस्त संसार को मोहित करने वाली है, भगवान ने अपनी उस माया का यहाँ पर विस्तार किया। तो राम कृष्ण सुतौ ज्ञात्वा, जो भाव माता पिता के अंदर होना चाहिए वो आ गया। सुतौ ज्ञात्वा, पुत्र समझ करके, शौरिर मोह समाकुलः देवक्या सहसोत्थाय सस्वजेश्चाश्रुपूरितः। उठ करके माता पिता ने और सस्वजे च अश्रुपूरित, अश्रुपूरित नेत्रों से मिले। तो तत्पश्चात यहाँ पर नाना उग्रसेन को भी मुक्त कराया, मुक्त करा के उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। परिवार के शेष लोग जो कंस से भयभीत होकर के इधर उधर भाग गए थे, देश विदेश में चले गए थे, उनको भी बुला करके सांत्वना दे करके नगरी में बसाया गया। आगे नारद जी बताते हैं कि राजन, इस प्रकार सबकी व्यवस्था करके नंद जी जब जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने कहा कि पिताजी आप यहीं रुके, अत्रैव वासम कुरुतात पुर्याम, इस नगरी में आप यहीं रुके, आप कहाँ जाएंगे? तो वो जाना चाहते हैं, तैयार खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं कि गंतुम यदेच्छा मनसोत्थिता स्यात्, इच्छा आपकी जाने की इच्छा है अगर, तो पश्चादहं वै सबलो यदूना, पश्चादहं वै सबलो यदून्वा विधाय पार्श्वं तव चागमिष्ये। इन अपने यदुवंशी भाई बहनों को या परिवार को व्यवस्थित करके फिर हम आपके फिर दर्शन करेंगे, आकर के बलराम सहित आएंगे। तो इस प्रकार से नंद जी को आश्वासन दे करके उनको विदा किया। वो अपने ब्रज को चले गए। इधर वसुदेव जी ने जो अपना पूर्व कृष्ण जन्म के समय उन्होंने गोदान करने का संकल्प किया था, आज वो पूर्ण किया। दत्तम श्री कृष्ण जन्मर्क्षे धेनूनाम नियतम पुरा, जो 10,000 गौओं का उन्होंने वहां पर संकल्प किया था वो आज पूर्ण कर पाए। इसके पश्चात शौरिर गर्ग समाहूय, वसुदेव जी ने अपने आचार्य गर्ग जी को बुलाया।
श्री कृष्ण बलदेवयो यज्ञोपवीतं विधिवत कारयामास धर्मवित्। विधि विधान से दोनों बालकों का यज्ञोपवीत करवाया गया। यज्ञोपवीत करा के सामान्य लोगों की भांति इनको रामकृष्णौ सर्व विद्याध्ययनम कर्तुमुद्यतौ गुरोः सान्दीपनेः पार्श्वं जगमतुर्जनवत्परौ। जैसे सभी विद्यार्थी गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं, उसी प्रकार से इनको भी संदीपनी गुरु जी के पास विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा गया। कृत्वा पराम गुरोः सेवाम। यहां पर गुरु की पराम सेवाम कृत्वा, परम सेवा की है। परम सेवा आप समझ लें कि ऐसी सेवा जैसे बस गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु हृदय द्रवित हो जाए। जैसा मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, विद्या 3 प्रकार से मिलती है, चौथा कोई मार्ग नहीं है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपलभ्यते। प्रथम मार्ग जो है वो गुरु की शुश्रूषा करके, गुरु की सेवा करके जो विद्या प्राप्त होती है वो प्रथम श्रेणी में आती है, और वही सफल होती है और वही वास्तव में विद्या होती है। फिर उससे मध्यम श्रेणी कह लें तो वो है पुष्कलेन धनेन वाम। धनवान से सबसे संतुष्ट करके गुरु से और उससे विद्या ग्रहण करें। और तीसरा एक मार्ग ये है कि जो विद्या आप जानते हैं वो देकर के और अगले व्यक्ति से वो जो विद्या जानता है वो ग्रहण की जाए। ये आदान प्रदान है विद्या का। चौथा, महापुरुषों ने कहा चौथा विद्या लेने का कोई मार्ग नहीं है। और हमने देखा है शास्त्रों में भी और जहां पर भी देखा है, ये प्रथम मार्ग जो है इसी के द्वारा समस्त विद्या प्राप्त होती है, अन्यथा विद्या किसी की संपूर्ण नहीं होती है। विद्या, पूर्ण विद्या उसी को मिलती है जो गुरु की सेवा करके प्राप्त करता है। वही नारद जी कह रहे हैं कि कृत्वा पराम गुरो सेवाम लघु कालेन माधवौ। परम सेवा करके, सेवा से पूर्णतः संतुष्ट करके गुरु जी को लघु कालेन माधवौ, माधवौ भरतरौ, रामकृष्ण दोनों भाइयों ने लघु कालेन,
थोड़े समय में विद्या प्राप्त कर ली। सर्व विद्याम जग्रहतु, संपूर्ण विद्या, सर्व विद्या विदाम्बरौ, यद्यपि संपूर्ण विद्याएं जानते हैं पर फिर भी गुरुग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आई, पाई नहीं, पाने को क्या है, उनको सब कुछ है। आई विद्या, स्वतः स्वयं को सार्थक किया उसने आकर के। जहां कहीं भी आया है वहां पर यही स्थिति है। संपूर्ण विद्या गुरु जी के आशीर्वाद से मिली है, पढ़ने से नहीं मिली। बहुत विद्या है। अल्पस्य कालो बहवस्य विद्या, समय बहुत थोड़ा, विद्या बहुत है, अथाह सागर है। विष्णु पुराण में जो वर्णन आया है वहां सरहस्यम धनुर्वेदम ससंग्रहमधीयताम् अहोरात्र चतुष्षष्ट्याम् तदद्भुतमभूद्विज। महर्षि पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया है कि भगवान 64 दिनों में 64 विद्याएं सब सीख लेना। ये 64 कलाएं भी कही जाती हैं। सांगाश्चतुरो वेदान सर्वशास्त्राणि चैव हि अस्त्रग्राममशेषं च प्रोक्त मात्र अवाप्यतौ। प्रोक्त मात्रम अवाप्यतौ। गुरु जी बोलते जाते हैं, विद्या पूर्ण होती जाती है। कुछ दे दें आपको। वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग इनके सहायक 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये वेद के ही अंग हैं। इसके पश्चात में उपनिषद, 6 शास्त्र। शास्त्र कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा। ये इसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब साहित्य मिलाकर के ही वेद कहा जाता है। तत्पश्चात उपनिषद। और इन्हीं वेदों के उपवेद होते हैं धनुर्वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गंधर्व वेद। ये उपवेद हैं 4। उसके बाद में गृह्य सूत्र,
धर्मशास्त्र स्मृतियां, 18 प्रकार की जो बताई गई हैं, कहना चाहिए कि विद्या अंगानि वेदास अंगानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरा पुराणे धर्मशास्त्रं च विद्या हेता चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रम चतुर्थम तो विद्या ह्यष्टादशैवता। ये 18 विद्याएं बताई जाती हैं। इसी प्रकार से 64 कलाएं हैं, लंबा विवरण है। सूची है उपलब्ध, बताओ तो पढ़ दें। तो 64 कलाएं जो हैं, गान विद्या, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, बेलबूटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा के स्थल तैयार करना, फूलों की शैया बनाना, दांत, अंग और वस्त्रों को रंगना, सजाना, मणियों से फर्श बनाना, शैया की रचना, कैसे पलंग बिछना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे प्रकार से ये बहुत से हैं, बहुत। ये तो श्रृंगारिक चीजें हैं, और भी हैं। इंद्रजाल, जादूगरी, कठपुतली बनाना, नचाना, ये सब कार्य भी हैं। अपना मनचाहा वेश बना लेना, ग्रंथों को पढ़ने की भी चतुरता, प्रतिमा बनाना, मूर्ति बनाना, कूटनीति, राजनीति, ये सब, घर बनाना, बढ़ई का काम जानना, सोने चांदी के आभूषण बना लेना, ये सब शकुन अपशकुन जानना, बहुत सी बातें हैं। जुआ खेलना भी है, मंत्र विद्या, कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है। ये 64 कलाएं जिसको आती हों, संसार में फिर कोई उसका सामना करने वाला है नहीं। तो इस प्रकार से महाराज ने वहां पर अल्पकाल में सब विद्या पाई है। दोनों भाइयों ने अंततः चलने के समय गुरु जी से कहा है कि प्रभु भगवान, आपकी जो इच्छा हो, आज आप वो दक्षिणा मांग लीजिए, जो इच्छा हो। गुरुवे दक्षिणां दातुम उद्यतौ तौ कृतांजलि। हाथ जोड़ करके गुरु के समक्ष खड़े हुए। मृतम पुत्रम दक्षिणायाम ताभ्याम बब्रे गुरुर्द्विजा। गुरु जी जान रहे हैं कौन है। आज गुरु जी ने अपना पुत्र जो समुद्र में डूब करके मर गया था, वो दक्षिणा रूप में मांगा है। दोनों भाई रथ में बैठ करके रथम आरुह्यतौ दान्तौ सात कुंभ परिच्छदम। उनका जो रथ था, 7 कुंभ
सोने का स्वर्ण जड़ित पर बैठ करके प्रभासे चाब्जे निकटम जगमतुर भीम विक्रमो, प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे पहुंचे। ये वही क्षेत्र है सोमनाथ के आसपास वाला। वहां पहुंचे जैसे तो कहते हैं कि पहुंचते ही जो समुद्र की ओर उतर के देखते हैं तो कांप गया समुद्र, और कांप के तुरंत सद्यः प्रकंपितः सिंधु रत्नोपायनमुत्तमम्, रत्न इत्यादि भेंट लेकर के समक्ष आ गया, आकर के चरणों में प्रणाम करके समर्पित किया। भगवान ने कहा कि हमारे गुरु का पुत्र यहां गया है, उसको ला करके दो। तो समुद्र कहता है कि प्रभु भगवन देव देवेश न मया बालको हृता, प्रभु मैंने बालक नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। हृतः पंचजनेनासौ शंख रूपासुरेण वै, यदि बालक को कोई ले जा सकता है यहां पर तो मेरे अंतर्गत एक शंख की आकृति वाला असुर रहता है जिसको पंचजन नाम है, वो ऐसा कार्य कर सकता है। बसन सदाम दुदरे बलिष्ठो दैत्य पुंगवः, वो समुद्र कह रहे हैं कि भगवान बहुत बलवान है, आप ही भले उसको जीत सकें, अभी तक किसी सुर असुर ने उसे जीत नहीं पाया है। बलिष्ठो दैत्य पुंगवः, देवानाम भयकारकः, ऐसा है वो जो देवताओं को भी भय देने वाला है। नारद जी कहते हैं जब समुद्र ने ऐसा कहा तो भगवान वैसे ही अपना कमर पट बांध करके समुद्र में घुस पड़े। और वहां उसको खोज करके ततः पंचजनो दैत्यो योद्धुम श्री कृष्ण सम्मुखे आगतः सहसा वीरः शूलम शिक्षेप माधवे। वो पंचजन असुर आता है और आते ही भगवान पर शूल का प्रहार करता है। जैसे ही उसने प्रहार किया, फेंक के चलाया, भगवान ने उसे बीच में ही पकड़ा। हस्तम गृहीत्वा तच्छूलम, हस्ते गृहीत्वा तच्छूलम तेनैव अभिजघानतम, उसी शूल के द्वारा भगवान ने उसका संहार किया। और जैसे उसके प्राण निकले, तज्ज्योति श्री घनश्यामे लीनम जातम विदेहराट, उसके भी शंखासुर के भी प्राण ज्योति जो निकली भगवान में लीन हो गई। कहते हैं ये जो शंखासुर मरा है, कहना चाहिए कि पंचजन नाम का ये दैत्य जो शंखाकृत में रहता था,
उस आकृति को, शंख को लेकर के बाहर आए। पुत्र वहां नहीं मिला तो भगवान फिर वो शंख लेकर के सीधे यमराज के यहां पुरी में पहुंचे। बाहर ही खड़े होकर के वही पांचजन्य शंख है बजाया। पांचजन्य शंख की जो ध्वनि पहुंची है, यमराज भागते हुए वहीं दरवाजे पर ही आ गए। नारद जी कहते हैं कि इस पांचजन्य ध्वनि जिसके किसी के भी कान में पड़ी, कहते हैं वो संयमनीपुरी के यमराज जी की जो राजधानी है, वहां जो नरक हैं, नरकों में जो जीव कष्ट पा रहे थे, जिनके कानों में वो शंख ध्वनि की आवाज पड़ गई, वो भी मुक्त हो गया। वो भी मुक्त हो गया। भगवान के शंख की ध्वनि भी जिसके कर्णकुहरों में पड़ गई, कानों में पड़ गई। हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि यस्मिन्नापोर्यमाणे पतते करतलात् शंकरस्यापि शूलम्। यस्मिन् आपूर्यमाणे, जब भगवान वो शंख बजाते हैं, आपूर्यमाणे हवा फूंकते हैं उसमें, तो भगवान शंकर के हाथ से त्रिशूल छूट जाता है। त्रासादुद्भ्रांत चित्ता रविरथ तुरगा भ्रष्ट मार्गा प्रयांति। भगवान सूर्य के रथ के घोड़े उस ध्वनि से विचलित होकर के मार्ग भूल करके इधर उधर भागने लगते। भ्रष्ट मार्गा प्रयांत, अपना मार्ग छोड़ करके भागने लगते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड भांड स्फुटन परिभयात स्तोत्र नारायणाख्यम। वो ध्वनि इतनी भीषण है, इतनी विचित्र है कि ब्रह्मा भी कंपित हो जाते हैं कि मेरे द्वारा निर्मित ये ब्रह्मांड कहीं ध्वस्त न हो जाए, फूट न जाए, तो वो भी हाथ जोड़ के नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। तो सोस्मान पायात सुना दो बदन विनिहिता पांचजन्यो मुरारे। वो भगवान का पांचजन्य धनुष, पांचजन्य शंख भगवान के मुंह में लगा हुआ, वो हमारा भी कल्याण करे। तो यस्मिन्नापूर्यमाणे पतति करतलात् शंकरस्यापि शूलम् त्रासादुद्भ्रांत चित्ता रविरथ तुरगा भ्रष्ट मार्गा प्रयांति। ब्रह्मा ब्रह्मांड भांड स्फुटन परिभयात स्तोत्र नारायणाख्यम। सोस्मान पायात सुना दो बदन विनिहिता पांचजन्यो मुरारे। पांचजन्यो मुरारे। इस प्रकार से भगवान ने ये पांचजन्य शंख बजाया। यमराज आ गए। यमराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु आज्ञा। भगवान कहते हैं मेरे गुरु का पुत्र यहां आया है, तुम्हारे यहां ला करके दो। यमराज जाते हैं, जाकर के तदैव
तेन उपानीतम गुरुपुत्रम हरि स्वयं। यमराज जी के द्वारा लाए हुए गुरुपुत्र को लेकर के भगवान स्वयं गृहीत्वावंतिकामेत्य ददौ श्री गुरुवे शिशुम। अवंतिका में वापस आकर के उज्जैनी नगरी में जहां गुरु जी रहते थे, गुरु जी के घर पर आकर के उनका पुत्र आज उन्हें समर्पित किया। तो ये कार्य जब किया है तो गुरुवाशिषा संयुतौ तौ नत्वा तम ही कृतांजलि। उनका आशीर्वाद लेकर के गुरुवाशिषा संयुतौ, गुरु की आशीर्वाद पाकर के क्या आशीर्वाद मिला था ये देखने के है, यहां नहीं दिया। सुखदेव जी ने कहा है कि चलते समय ये गुरु सेवा है जिससे हृदय पिघलता है, हृदय द्रवित होता है, और द्रवित होने पर जो आशीर्वाद निकलता है वो फिर फलित होता है। गुरु जी ने क्या दिया? गच्छतं स्वगृहं वीरौ। गुरु जी ने वीर कह दिया, बस हो गया। बल पराक्रम सब कुछ प्राप्त हो गया। गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी। बेटा तुम्हारी कीर्ति संसार में सदैव बनी रहे। पावनी कीर्ति, पवित्र कीर्ति सदैव बनी रहे। ये होता है आशीर्वाद से विद्या। कोई साधन नहीं है विद्या पढ़ के प्राप्त कर लेने का। गुरु शुश्रूषया विद्या, बिना गुरु सेवा किए संपूर्ण विद्या किसी को प्राप्त नहीं हुई है। गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु। वाम तुम दोनों की कीर्ति, पावनी कीर्ति हर स्थान पर फैल जाए, संपूर्ण त्रिलोकी में तुम्हारी कीर्ति हो। छंदांशयातयामानी, छंदांसी सब विद्या आ गई। छंद में सब, छंद वैसे वेदों के लिए प्रयोग होता है, तो छंदांसी संपूर्ण वेद, वेदांग, शास्त्र जो भी हैं सब अयातयामानी, कभी भी। यातयाम कहते हैं नहीं, पहर बीत गया यानी बासी। विद्या तुम्हारी कभी बासी न हो, भूले ना, सब कंठस्थ हो, सदैव जिसको कहते हैं ताजी बनी रहे। छन्नांशयातयामानी भवन्तु इह और परत्र च। ये विद्या है जो यहां जब तक रहो तुम्हारे साथ रहे। और विद्या क्या है? श्रुति हमारी कहती है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त कर दे। तो भवन्तु इह परत्र च, चाहे जहां आप रहें विद्या तुम्हारी कभी भूले नहीं। यह है गुरु का आशीर्वाद, सर्वत्र यही आशीर्वाद है। ऐसा ही
आशीर्वाद सुदामा जी के साथ में मिला है संभवतः। वहां भी जो गुरु जी ने दिया है, हाँ, जो आया है श्रीमद् भागवत में, वहां भी देखिए आचार्यगण त्रिपाठी जी, ऐसे ही आशीर्वाद वहां भी है। ये दोनों जब लकड़ियां लेने जाते हैं जंगल से और आंधी वर्षा ये सब सहन करते हैं, तत्पश्चात जब आते हैं तो वहां भी गुरु जी ने जो दिया है आशीर्वाद, वो भी यही है। तुष्टोऽहं भोजुज श्रेष्ठाम् सत्या संतु मनोरथा। ये है आशीर्वाद, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हों। तुष्टोऽहं भोजुज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा छंदांसयातयामानि। ये शब्द यहां भी और वही वहां है। छंदांसयातयामानि भवन्तु इह परत्र च। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी सदैव छंद सहित यानी वेदों सहित सदैव कंठस्थ रहे, कभी छूटे नहीं। इह और परत्र च, इस लोक में भी और अगले लोक में भी। तो आशीर्वाद यही है। हनुमान जी की देखें आप, अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं। ये सेवा ही तो है, सेवा ही है जो वहां पहुंच करके और सांत्वना देते हैं कि प्रभु आ रहे हैं, आप माता चिंता मत करो। वहां माता का आशीर्वाद देखो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं सदा रघुनायक छोहू। यही तो है। इतना ही पर्याप्त है। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छोहू। तो इस प्रकार से जो वस्तु आशीर्वाद से प्राप्त होती है वो अक्षय होती है। तो यहां पर गुरु जी को दक्षिणा दे करके आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर आते हैं। नारद जी बता रहे हैं इसके पश्चात
विद्याध्ययन हो गया, घर पर आए हैं। एक दिन बुआ जी की और पांडवों की याद आई। एकदा सबलः कृष्णः सर्व कारण कारकः पांडवान् संस्मरन् भक्तान् अक्रूर भवनम ययौ। आज अब चाचा जी के घर पहुंचते हैं, अक्रूर जी के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर के उनसे कहते हैं, अक्रूर जी से, कि आप हस्तिनापुर चले जाओ। और पांडवानां हि कुशलम द्रष्टुम गच्छ गजावयम। गजावयम हस्तिनापुर। शीघ्रमागच्छ तान् दृष्ट्वा सर्वान् दानपते भवान। उनका कुशलता लेकर के, उनको देख करके शीघ्र आप वापस आए। क्या स्थिति है वो बतलाएं आकर के। नारद जी कहते हैं, ये अक्रूर जी को यहां पर आज्ञा दी गई तो अक्रूर जी गए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर जाकर के वहां का समाचार वापस आकर के भगवान के समक्ष निवेदित करते हैं। कहते हैं कि प्रभु, बिना युवाम कोपि न पांडवानाम सहाय कृत कौरव दुख भोगिनाम। कहते हैं कि आपके बिना उनका, पांडवों का कोई कष्ट दूर कर नहीं सकता। बिना युवाम कोपि न पांडवानाम। आपके बिना पांडवों का कोई सहाय कृष्णा सहाय कृत कौरव दुख भोगिनाम। कौरवों के द्वारा जो दुख भोग रहे हैं पांडव, उनका दुख आपके बिना, आप दोनों के बिना कोई दूर कर नहीं सकता। मृते च पांडौ भवतोः पदाम्बुजे विलग्न चित्ता हि पृथात्मजाये। जब से उनके पिता समाप्त हुए हैं, पांडु जी समाप्त हुए हैं, वो पृथा, कुंती के जो पुत्र हैं, पृथात्मजाये, पृथात्मजा, ये जो पृथा के आत्मजा कहें, पुत्र हैं पांचों, वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। लग्न चित्ता ही, उनका चित्त आपके चरणों में ही लगा हुआ है। नारद जी कहते हैं कि ऐसा अक्रूर के मुख से भगवान ने जब समाचार सुना, यहां तो नारद जी ने कहा है कि
भगवान ने वहां जाकर के अपने बल से, अब यहां पूरी कथा नहीं है, एक वाक्य में दिया है कि भगवान ने जाकर के वहां अपने बल से आधा राज्य पांडवों को दिला दिया। अर्धम राज्यम पांडवेभ्यो कौरवाणाम बलाद ददौ, बलपूर्वक दिला दिया आधा राज्य। और उसके पश्चात हाँ, घटना छूट गई थी, अब उसका विवरण देते हैं कि अब भगवान कुब्जा के घर पहुंचते हैं। इतने दिनों की प्रतीक्षा है उसकी, बस इसी प्रतीक्षा में है कि भगवान आएंगे। कितना समय बीत गया, प्रथम दिन मथुरा में आए थे तब वो मिले थे। अथोक्तम वचनम स्मृत्वा तदोद्धव समन्विता, उद्धव को साथ लिया, अपनी वाणी याद की, हम किसी से कुछ कह चुके हैं वो याद करते हुए उद्धव को साथ लेकर के महामंगल संयुक्तम कुब्जाया भवनम ययौ। आज उस कुब्जा के भवन में पहुंचते हैं। दृष्ट्वा श्री हरिम प्राप्तम, बहुत दिन बाद ये संयोग जो प्राप्त किया है उस कुब्जा ने, कुब्जा रूपवती त्वरम, तुरंत उठ के खड़ी हो गई शीघ्रता में। भक्त्या समर्हयामास पाद्याद्यैः प्राण वल्लभम, संपूर्ण सेवाएं, पाद्य चरण धोने के लिए जल लेकर के ये सब आ गई, अपने प्राण वल्लभ की आज सेवा में तत्पर है। आज हेम रत्न खचित कुड्ये कुब्जाया भवनोत्तमे, क्या बात है, कुब्जा का घर बताते हैं कि हेम रचित कुड्ये, दीवार, कुड्ये कहते हैं दीवार, वो दीवारें भी सोने और उसकी बनी हुई हैं, रत्नों जड़े हुए हैं। बभौ हरि रूपवत्या वैकुंठे रमया यथा, भगवान को देख करके भगवान की सेवा में इस प्रकार से शोभित हुई है। नारद जी बस इशारे मात्र में, संकेत मात्र में करते हैं, जैसे वैकुंठ में भगवान के साथ में रमया यथा, भगवती रमा, भगवती लक्ष्मी जी सुशोभित होती हैं। आज कुब्जा की स्थिति वो हो रही है। परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं, आज वही भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म, यस्या पतिरभूत राजन, जिसे आज पति रूप में, कांत रूप में प्राप्त हो गए, उसके सौभाग्य की राजन अब वर्णन कौन करे। परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं, यस्याह
पतिरभूज राजन अहो तस्यास्तपो महत। उसकी तपस्या कितनी है, कितनी महान है, कितनी नहीं, कितनी महान, तपो महत, जिसको आज वो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवत स्वरूप पति रूप में प्राप्त हो गया है, कांत रूप में प्राप्त हो गया है, प्रियतम स्वरूप में प्राप्त हो गया है। तो उसकी तपस्या और तपस्या की महानता की क्या वर्णन किया जाए, कौन उसका पार पा सकता है, कौन उसका वर्णन कर सकता है। नारद जी कहते हैं तत्र स्थित्वा हरिर्देवो दिनानि अष्टौ विदेहराट। उसके प्रेम से अभिभूत होकर के भगवान उस कुब्जा के घर में 8 दिन रहे, वहीं रहे। नारद जी कहते हैं विदेहराट, विदेह मिथिलाष्ट्र, बहुलाष्ट्र राजन, मिथिलापति। भगवान प्रेम से वशीभूत होकर के वहां कुब्जा के यहां 8 दिन रहे। तत्पश्चात आययौ शौर्य भवनम लीला मानुष विग्रह। मनुष्य लीला करते हुए भगवान तत्पश्चात अपने घर पर आए। भगवान का ये जो चरित्र हैं राजन, सर्वविध कल्याण करने वाले हैं। चतुष्पदार्थदम नृणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो ये सब भगवान के चरित्र, उनकी लीलाएं प्रेम से और श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, सब कल्याण होता है। बहुलाश्व जी कहते हैं कि देवर्षि आपने अच्छे अच्छे चरित्र सुनाए, आपने बहुत से दैत्यों के जिनका उद्धार हुआ है, इनके पूर्व चरित्र सुनाए हैं। जैसे पीछे केशी है, अरिष्टासुर है, कंस का भी आपने पूर्व चरित्र सब सुनाया है। तो प्रभु अब यहां मथुरा में आकर के जो चरित्र, जो लीला भगवान ने की है, जिन लोगों का उद्धार किया है, उनके भी पूर्व चरित्र हम सुनना चाहते हैं। कोयम तु रज का, ये धोबी कौन था, कपड़े धोने वाला कौन था। पूर्व जन्म में ये रजक कौन था। अवधेयम हरि कथम, और इसको फिर भगवान के हाथों से मृत्यु कैसे मिली, भगवान ने क्यों मारा इसको। इसकी, क्योंकि आपने कहा था इसकी ज्योति भी परमात्मा भगवान के अंदर लीन हो गई। तो ये विशेष चरित्र हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, ये रजक वही है, याद करना। भगवान राम के समय जिसने अपवाद करके, निंदा करके सीता को घर से निकलवाया था,
तो उस समय तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वेश थे। तस्मै दंडम दातुम इच्छाम न चक्रे राघवोत्तम। उस समय उन्होंने इसके द्वारा ये निंदा करने पर भी इसे दंड नहीं दिया था। वही रजक आकर के यहाँ पर पुनर्जन्म उसका हुआ, मथुरा में जो आया है। मथुरायाम द्वापरांते रजकः स बभूवः। वही जो वहां जो रजक था, जिसने ये कहा था कि रावण के यहाँ गई हुई सीता को राम रख सकते हैं अपने घर में, मैं नहीं रख सकता, ये निंदा हुई थी। इस पर भगवान राम ने सीता का परित्याग करना पड़ा। तो इस प्रकार से यहां ये वही रजक है जिसको यहां दंड दिया गया। कुवाक्य दोष शांत्यर्थम तम जघान हरि स्वयं। वहां भी ये कुवाक्य बोला था और आज यहां भी सम्मुख पढ़ने पर इसने कुवाक्य ही बोला। दुष्टवाणी ही बोली, वहां भी बोली थी और आज यहां भी बोली थी। इसलिए भगवान ने उसका यहां पर तदपि प्रददौ मोक्षम, फिर भी भगवान ने दंड देकर के और उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। फिर पूछते हैं कि राजा बहुलास्व नारद जी से पूछते हैं, पुरा वही वाय कहा कोयम। वाय कहा ये दर्जी, सिलने वाला, सूचीकार। ये कौन था? ये कहां से आया जिसको भगवान ने सारूप्य मुक्ति का प्राप्त करने का वरदान दिया? नारद जी कहते हैं कि राजन, ये तो तुम्हारी ही नगरी का दर्जी है। राम विवाह में, भगवान के विवाह के समय इसी ने भगवान के वस्त्र सिले थे। राजा जनक जी के यहां इसी ने पूर्व जन्म में भगवान के वस्त्र वहां भी सिले थे। पर अपने हाथ से पहनाने का अवसर इसे प्राप्त नहीं हुआ। वो इसकी इच्छा बनी रही। वो इच्छा इसके घर स्वयं जाकर के भगवान ने आज द्वापर के इस अंत में, भगवान श्री कृष्ण अवतार के समय मथुरा में आकर के इस दर्जी की इच्छा पूर्ण की है। परिधानम अहम स्वहस्तैर्वस्त्राणि तयोरंगेषु सर्वता। ये इच्छा थी इसकी, दर्जी की वायक की, कि हम भगवान को अपने हाथ से वस्त्र पहनाएं। परिधानम कारयामि चक्रे चेत्थम मनोरथम। ये उस समय इस दर्जी ने जब राम के और उनके जनक जी के यहाँ वस्त्र सिले थे,
तो वो तो वस्त्र ले गए, राजा ने पहनाए होंगे जाकर के जो कुछ हो। तब इसकी इच्छा हुई थी कि मैं अपने हाथ से वस्त्र पहनाता। वो इच्छा भगवान ने यहां आकर के पूर्ण की है। तो 2 जन्म में ये साधना है इसकी। इस कारण से इसे सारूप्य मुक्ति का वरदान मिला है। अभी आगे कहते हैं, ये सुदामा नाम का जो माली आपने बताया है, ये कौन था? तो नारद जी बताते हैं, प्राचीन काल में कुबेर जी का एक वन था जिसको चैत्र रथ वन कहते हैं, जहां पर कमल और पुष्प होते हैं। बाग बगिया में और क्या होता है? फूल है, फल है, वृक्ष होते हैं। तो उसमें ये उनका एक अनुचर था, नाम था इसका हेममाली। विष्णु का भक्त था, शांत था, दानी था, सत्संग करने वाला था, अच्छे गुण वाला था। इसने वहां पर भगवान की, महादेव की आराधना की थी, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। महादेव की आराधना की। कहते हैं कि 5000 वर्षों तक आराधना करके भगवान ने का दर्शन पाया। इस मालाकार ने, हेममाली ने, शिव जी समक्ष आते हैं, कहते हैं कि वर मांग लो। ये कहता है कि प्रभु, परिपूर्णतमं कृष्णं क्वचिन्नो गृहमागतम। भगवान, हम चाहते हैं कि हमारे घर पर भगवान आकर के दर्शन दें। परिपूर्णतमं कृष्णं क्वचिन्नो गृहमागतम पश्यामि दृग्भ्याम तम साक्षाद त्वद्वरेण भवेदिदम्। आप वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु ये वरदान दीजिए, घर पर चल करके स्वयं दर्शन दें। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, द्वापर के अंत में अवतार होगा, मनोरथस्ते सफलो भविष्यति न संशयः। तब तुम्हारा यह मनोरथ अवश्य सफल होगा, कोई संदेह नहीं। वही नारद जी कहते हैं कि हेममाली नाम का जो माली था, वो आज यहाँ मथुरा नगरी में सुदामा नाम से उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात अब राजा पूछते हैं बहुलास्व कि देवर्षि, फिर ये कुब्जा कौन थी? कुब्जा ये कौन थी? इसको भगवत मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारद जी कहते हैं, राजन सुनो, ये भी रामावतार की घटना है। पंचवट्याम स्थितम रामम कोटि कंदर्प सन्निभम। पंचवटी की घटना है। करोड़ों कामदेवों के समान स्वरूप, उससे भी अधिक
सुंदरता वाला स्वरूप भगवान का है, जिसको देख करके वीक्ष्य शूर्पणखा नाम राक्षसी मोहिता भृशम। वो शूर्पणखा नाम की जो राक्षसी भगवान राम के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई थी। पर भगवान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि एक पत्नी व्रत स्थितम, एक पत्नी व्रत में स्थित है राम जी। निर्मोहम राघवम दृष्ट्वा, ऐसे भगवान राम को निर्मोही देख करके अपनी ओर आकर्षित जब ये नहीं कर पाई है, तो क्रोधात सीताम भक्षयितुम धावती रावण स्वसा। ये क्रोध पूर्वक सीता को खाने के लिए दौड़ती है, रावण की बहन है। तो उस समय इसके लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए थे। तो ऐसी स्थिति में नाक कान कटे हुए ये जाकर के रावण को सूचना देती है। फिर इसने जब देखा कि रावण का भी संहार हो गया, अब कोई वश नहीं है, तो ये पुष्कर तीर्थ में आती है। भूयः पुष्कर तीर्थे सा जगाम विमना भृशम तपश्चक्रे शूर्पणखा वर्षाणामयुतम जले। 10,000 वर्षों तक इसने जल के अंदर रह करके तपस्या की। ध्यायति त्र्यंबकम देवम, इसने भगवान त्र्यंबक की, भगवान महादेव की आराधना की है। क्या सोच करके की है? श्री रामम वरमिच्छति, भगवान राम को वर रूप में प्राप्त करने की इच्छा लेकर के इसने महादेव की आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए, समक्ष आए। पुष्कर तीर्थ में महादेव जी आए, कहते हैं राक्षसी वरदान मांग ले। तो शूर्पणखा मांगती है कि श्री रामो में वरो भूयाद वरम देहि सताम प्रिय त्वम देव देव परम सर्वासाम आशीषाम प्रभु। आप देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं, सबकी मनोरथ पूर्ण करते हैं, सबकी आशाएं पूर्ण करते हैं। अगर देना है तो ये दीजिए कि ये भगवान राम मुझे वर रूप में प्राप्त हों, पति रूप में प्राप्त हों। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान ने वरदान दिया कि इस जन्म में तो तुम्हारा ये पूर्ण नहीं होगा, अगले जन्म में द्वापर के अंत में इन्हीं का कृष्ण रूप में जब अवतार होगा तब तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। नारद जी बतलाते हैं कि वही शूर्पणखा द्वापर के अंत में इस प्रकार से कुब्जा के रूप में यहां आई है, और यहां उसकी महादेव जी के वरदान से कृष्ण प्रिया पद प्राप्त हुआ है। राजा बहुला से पूछते हैं, फिर महाराज ये हाथी कहां से आया? कुवलिया पीड़।
ये कौन था, हाथी कैसे हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि राजा बलिपुत्रो महाकायो नामना मंदगतिर्बली। मंदगति नाम था इसका, राजा बलि का पुत्र। नहीं, श्रीमद् भागवत में आया है बलि के 100 पुत्र हैं, सबसे बड़ा बाणासुर है। तो उन्हीं में ये मंदगति नाम का एक पुत्र है। महाकायो, अच्छा ढील डोल है, झूम के चलता है। कहते हैं कि सर्वशस्त्रभृताम श्रेष्ठो लक्ष्य नाग समो बलि। 1 लाख हाथियों का बल था इसमें, झूम के चलता था। एक दिन इस प्रकार से चलते हुए रास्ते में एक ऋषि आ रहे थे, मुनि थे, त्रित नाम था उनका, बहुत हल्के शरीर के। ये पास से निकला तो इसके धक्का लग गया ऋषि के। महर्षि त्रित पृथ्वी पर गिर पड़े धक्का लगने से। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने इसको शाप दे दिया। कहा, तू हाथी की तरह चल रहा है, इधर उधर ये भी नहीं देखता। गजवत्वम मदोन्मत्तो भूजनान परिमर्दयन। किसके धक्का लगता है, कौन गिर जाता है, क्या हो रहा है, तू ये भी नहीं देखता। विचरन रंग यात्रायाम त्वम गजो भव दुर्मते। इसलिए जा, तो हाथी हो जाते। जब मुनि ने शाप दिया तब ये दैत्य उनके चरणों में गिर गया कि प्रभु हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपने जो शाप दिया ठीक है, स्वीकार है, पर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने, महर्षि ने कहा, ठीक है, द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं कि वही मंदगति नाम का दैत्य विंध्याचल के पहाड़ों में कुवलयापीड़ नामक हाथी के रूप में उत्पन्न हुआ। वहां से पकड़ा गया जरासंध के यहाँ, और जरासंध के यहाँ से आकर के तब ये कंस को प्राप्त हुआ, दहेज में प्राप्त हुआ है। गृहीतो मागधेन्द्रेण बलालक्ष्य गजैर्वने। लाखों हाथियों की सेना भेज करके इसको पकड़वाया था विंध्याचल में जरासंध ने। और फिर यही सोयम दत्ता तु कंसाय पारिबर्रो, पारिबर दहेज जिसको कहते हैं, कन्याओं का विवाह किया है, तब हाथी उनको दान में दिया है। तो क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया था और ये कहा था कि भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा, इस कारण से इसकी ज्योति भी भगवान में ही समाहित हो गई। अब राजा पूछता है कि ये चाणूर, मुष्टिक, सलकूट ये कहां से आए, ये कौन थे? तो नारद जी ने उनके भी बारे में विशेष में बताया कि राजन, देव राजधानी, देवताओं की राजधानी जो अमरावती है,
वहां जो उनके गुरु हैं बृहस्पति जी, देव गुरु के 5 पुत्र थे, बहुत सुंदर हैं। इन्होंने सुंदरता के उसमें और बल के थोड़ा सा जवानी के मध्य में आकर के इसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके ये राजा बलि के यहां मल्ल युद्ध सीखने लगे। गत्वा बलेर मल्ल युद्धम सदा शिक्षण मदोद्धता ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टान वेदाध्ययन वर्जितान। ब्राह्मण के कर्म से अलग हो गए, मार्ग भ्रष्ट होकर के, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। उनके ऐसी स्थिति जब देखी तो बृहस्पति के ही एक भाई थे उतथ्य, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं उनको तूने छोड़ दिया। समोदम तपा शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण कर्म है, गीता में भी यही आया है। और क्षत्रिय कर्म है शौर्यम तेजोधतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये भी गीता में आया है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इस प्रकार से चारों वर्णों को उन्होंने कर्म बताए और कहा कि तुमने ब्राह्मण कर्म छोड़ दिया है और क्षत्रिय कर्म अपनाया है, तो जाओ अब तुम यही करो। भारत भूमि पर जन्म लेकर के बस कुश्ती ही लड़ो। असुराणाम प्रसंगेन दुर्जना भवता सुही। और दुर्जनों के साथ में रह करके बस दुष्ट ही बनोगे, और क्या करोगे। उस तथ्य की बात सुन करके इन्होंने जब क्षमा मांगी तो वही बृहस्पति के पुत्र यहाँ आकर के उतथ्य जी के आशीर्वाद से, भगवान के हाथों, भगवान के स्पर्श से ये 5 पुत्र मुक्त हो गए यहाँ पर। तो अब यहाँ ये पूछ रहे हैं बहुलास्व कि ये कंस के भाई कौन थे। तो उस संबंध में नारद जी ने बताया कि प्राचीन काल में अलकापुरी में देव यक्ष नाम का एक यक्ष था। इसके 8 पुत्र थे। इसने अपने पुत्रों को भगवान महादेव के पूजन के लिए कमल लाने के लिए भेजा। तो ये पुत्र वहां से जाकर के कमल लाए, पर कमल इतने सुंदर थे, सुगंधित थे, इन्होंने सूंघे हैं फूल, यानी उच्छिष्ट कर दिए, जूठे कर दिए और ला करके पिताजी को दे दिए। तो शिव पूजा में इस प्रकार से दोष लाने के कारण नारद जी कहते हैं कि यह 8 पुत्र असुर रूप हुए और वही यहाँ आकर के कंस के भाई हुए। और इनका कल्याण बलराम जी के हाथों यहाँ पर हुआ है।
बहुलास्व पूछते हैं कि ये पंचजन नाम का जिसका भगवान ने पांचजन्य शंख है, ये पूर्व जन्म में कौन था? ये कहां से आया? तो नारद जी कहते हैं कि राजन, ये वही है शंख जो भगवान के हाथ में रहता है। एक बार इसको घमंड आ गया कि मैं भगवान के हाथ में रहता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं सुंदर भी हूं, भगवान मुझे मुंह से लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको जब अभिमान हुआ तो लक्ष्मी जी ने इसको शाप दिया कि जा, फिर तू दैत्य हो जा। वही दैत्य स्वरूप में शंख आकृति में समुद्र में रहता था। ऐसे इसको दैत्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुनः ये भगवान के हाथों मर करके और फिर भगवान के हाथ में ही पहुंच गया। ये दक्षिणावर्त शंख है और फिर ये भगवान के हाथ में जाकर के शोभित हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण जितने भगवान के आसपास के गण इत्यादि आए थे, उन सबके पूर्व जन्म की कथाएं यहाँ पर नारद जी ने बतलाई राजा बहुलास्व को। अब राजा आगे प्रश्न करते हैं कि इसके आगे और कौन कौन सी लीलाएं की हैं यहाँ पर। भगवान ने मथुरा में रह करके वो आप सुनाएं। तो अब मेरा विचार ये है कि आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। ये हो गया है, अब आगे का प्रसंग उद्धव आज के प्रसंग आएंगे, वो अगले अंक में आपके समक्ष देंगे। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।